आज हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2022 का ये पेपर है। आज इसका एग्ज़ाम था क्लास 12th का, और इसका मैं आपको सॉल्यूशन डाल रही हूँ। इसके जो हल किए हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैं आपको दो भागों में बताऊँगी। पहले जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं वो, और जो बड़े आंसर हैं वो मैं दूसरे भाग में आपको बताऊँगी। पहला है आपका निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। ये आपका 6 नंबर का है। इसमें पहला है कवि किसका भार लिए फिरता है, तो इसमें सही आंसर है जग जीवन का। फिर दूसरा है आपका दूत कहो अब दूत कहो, किसकी पंक्तियाँ हैं, तो ये हैं तुलसीदास जी की। फिर तीसरा आपका क्वेश्चन है बाजार कब जाना चाहिए, तो इसका आंसर है, बहुत कन्फ्यूज़न वाला है बट इसका सही आंसर है जब मन खाली ना हो, जब जाना चाहिए। मैं आपको बुक में बताती हूँ कि ये कहाँ दिया हुआ है। ये आपकी बुक में दिया है आरोही, ये आपकी आरोही बुक है। इसका पेज नंबर है ये आपका 88। इसमें आपका दिया हुआ है ये है बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, है ना। जब मन खाली हो तो बाजार ना जाओ, तो इसमें क्या आएगा, जब मन खाली हो तो ना जाओ। सही आंसर आपका यही है। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है लट्टन पहलवान ने हराया था, तो चांद सिंह को। सही आंसर है चांद सिंह। अब है जूझ पाठ के लेखक हैं, तो इसमें है आनंद यादव। फिर है टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसमें ये विजुअल नेट वाइट सारा ही आएगा। इसमें सही आंसर है उपरोक्त सही। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन करके कीजिए। इसमें आपके दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसमें बच्चे, इसमें आएगा प्रत्याशा में होंगे। दूसरा भक्तिन का वास्तविक नाम उसका था लक्ष्मण। तीसरा है सौदंगेकर मास्टर, मराठी आएगा, इसमें मराठी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होना चाहिए। सही आंसर है अधिक। वीर रस का स्थायी भाव, सही उत्तर है उत्साह। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे मात्रिक, सही उत्तर क्या है, मात्रिक छंद कहलाते हैं। नभ का अर्थ है आकाश। अब आपका प्रश्न नंबर 3, सही जोड़ी बनाइए। पहला है बात की चूड़ी मर जाना, तो इसका दा आएगा कि बात का प्रभावहीन हो जाना। फिर दूसरा है अवधूत, अवधूत का है शीर्ष के फूल। फिर सिल्वर बेडिंग, ये आपका है सिल्वर बेडिंग में आएगा आपका यशोधर बाबू। फिर आपका है कहानी का केंद्र बिंदु, कहानी का केंद्र बिंदु कथानक होता है। चौपाई छंद, ये 12 नंबर का आएगा, 16 मात्राएं होती हैं। तत्सम, तत्सम शब्द सा वाला आएगा, संस्कृत के मूल शब्द। ये आपकी सही जोड़ी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब इसमें है पहला उषा का जादू कब टूटता है, सही उत्तर है सूर्य उदय से ठीक पहले। दूसरा है पहलवान लट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, उत्तर है 2 बेटे थे। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो इसका सही जो बुक में दिया हुआ है हमें वही लिखना होगा, मोहनजोदड़ो है। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, तो इसकी अवधि सीमित होना चाहिए, 15 से 30 मिनट तक होना चाहिए। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा घर कर लेना, दूसरा घर कर लेना मुहावरे का अर्थ है अलग हो जाना। क्रिया विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो
विशेषण किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं, जिनकी संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 5, सत्य और असत्य। पहला है इसमें परचेजिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति है, ये सही है। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, ये गलत है। राखलदास बनर्जी 1922 में मुआनजोदड़ो गए, ये सही है। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये गलत है। कहानी का रूपांतरण हो सकता है। करुण रस का स्थायी भाव रति है, ये भी गलत है। फिर तीसरा है प्रिया बहुत बातूनी है, ये बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है, ये भी गलत है। अब आपके प्रश्न नंबर 6 से बड़े बड़े उत्तर स्टार्ट हो रहे हैं, ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। मैं ये वीडियो भी आपको आधे घंटे में देती हूँ। ये आप वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, तो उनको भी सही आंसर पता लग जाएगा। और आगे मैं वीडियो बना ही रही हूँ।